बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम बेस्ड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूँ सैयद सफदर हसन शाह। फिफ्थ क्लास मैथमेटिक्स जो रियाजी आपकी पांचवी क्लास की बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम 2022-2023 जो कि सिंगल करिकुलम थी ऑल ओवर पाकिस्तान ये बनाया गया था, निसाब अभी चल रहा है। तो मुख्तलिफ जो आपके अली ट्रस्ट कॉलेज है या इवन दारिस स्कूल भी है, तो उनमें ये क्योंकि सिलेबस एक जैसा है, तो मोस्टली जो बुक्स हैं फेडरल की हो या पीसीजीबी का, उनका एक ही तरीका है, थोड़ा सा डिफरेंट वे से समझाया गया है। तो इसलिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं अलीट्रस्ट कॉलेज के लिए भी, तो आप आराम से इसी बुक से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। आप पंजाब में पढ़ रहे हैं या जहाँ भी ये नेशनल करिकुलम में पूरे पाकिस्तान में ही है, तो आपके पास जैसे सिंध का है, बलूचिस्तान का है, या जिसका भी सिलेबस है, तो उनमें ये टॉपिक्स अगर आ रहे हैं, ये देखें। ये मैंने वैसे फेडरल की उठाई हुई है बुक, और ये आपके 9 पार्ट्स हैं जो कवर करने हैं इन्होंने, जो एग्जाम में टेस्ट आ सकते हैं। आपको पता है अली टेस्ट कॉलेज के टेस्ट में जो 30 मार्क्स है मैथमेटिक्स के, वो इन्हीं से पूछे जाने हैं। तो बेसिक आपको अगर क्लियर होगी तो इंशाल्लाह आप आराम से टेस्ट कर लेंगे। तो हम आज इसके हिसाब से पहला पार्ट यानी 3 चैप्टर करेंगे, होल नंबर एंड ऑपरेशंस, एचसीएफ एंड एलसीएम एंड फ्रैक्शंस। इनके हम बेसिक ओवरव्यू आपको देंगे। हम टिपिकल अप्रोच से नहीं वो पढ़ाएंगे कि एक एक सवाल करें, लेकिन आपको एक ऐसा ब्रीफ ओवरव्यू दे देंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। एग्जाम्पल से खुद भी कुछ लिए हुए हैं और कुछ आपकी बुक से हमने स्नैपशॉट लेके आपको समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे अंत तक। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में इस तरह की मालूमाती वीडियोस आपको पर वक्त मिलती रहें। तो आइए स्टार्ट लेते हैं जी होल नंबर ऑपरेशन से। जी, यूनिट 1 है होल नंबर ऑपरेशंस। हमने बड़े इजी वे में एक अपनी टेबल क्रिएट की हुई है, तो आपको थोड़ा सा गाइड कर देते हैं तो बहुत आसानी से आप समझ सकेंगे। देखिए जी, सबसे पहले तो आपको नंबर लिखना आना चाहिए जी। अच्छा, इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों के लिए मैं एलोबरेट करता जाऊंगा। तो ये देखिए जी, वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड, ये आप लिखते हैं कोई भी नंबर है। यानी कि याद करने का नॉर्मली आप नहीं लिखते, लेकिन जब आपको समझाया जाए तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कैसे लिखते हैं जी, ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक हो गया जी। अब अच्छा, उर्दू मीडियम स्टूडेंट क्या करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हजार होता है, 10,000, 100,000, 1 मिलियन। 1 मिलियन, 1 मिलियन कितने बराबर होते हैं, शाबाश, 10 लाख के। 10 मिलियन, ठीक हो गया जी, 10 मिलियन यानी 1 करोड़ के। एंड 100 मिलियन हो जाएगा, ठीक हो गया जी। तो तो ये आपका आपका ये हो जाएगा 10 करोड़, ठीक हो गया। तो उस हिसाब से आपने हाँ, यानी कि आपने 10 मिलियन है और ये 100 मिलियन हो जाएगा। तो अब जो चीज़ें आपने देखनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। देखिए जी, जब भी नंबर लिख रहे हैं वो इस तरह आप लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आप जब रीड आउट करेंगे, जब आपको वर्ड्स में लिखना पड़े, तो कैसे लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के वर्ड्स को पढ़ेंगे। 400, ये देखिए 400, ये दहाई में है, ये 10 मिलियन में है, 456, 456 मिलियन, ठीक है। 456 थाउजेंड्स आ जाएगा, 456 मिलियन, 456 थाउजेंड से ये 3 पार्ट्स करने, एक ये है ये एक है थाउजेंड्स का है और एक मिलियन का है। फिर 907 लिखेंगे, 907 आखिर में। तो इस तरह इनको करेंगे। अगर आप उर्दू में लिखेंगे, 456 मिलियन, 456,000, 907 लिखेंगे, ठीक हो गया, ये वर्ड्स में है। अच्छा, अब ये दो चीज़ें आगे हम देख लेते हैं। इनमें प्लेस क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, यानी कि आपकी मकामी कीमत क्या है, जगह क्या है। आप यहाँ से समझा देता हूँ। अगर कोई कहे ये कि इसकी प्लेस क्या है, तो आप कह सकते हैं फोर इज एट फॉर 100 मिलियन पोजीशन, ठीक है ना। और इसकी अगर कोई कहे वैल्यू क्या है, तो सिंपल फोर के साथ जितने भी ये इनके डिजिट्स हैं, इनको उठाकर 0 0 लिख देंगे। तो आराम से आप कह सकते हैं 4 × 100 मिलियन, ठीक हो गया। 100 मिलियन करेंगे 400 मिलियन, यानी कि फोर इज, इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी ये होगी, मगर प्लेस क्या है, जगह कहाँ पे है, ये है, वैल्यू क्या होगी, 400 मिलियन। इसी तरह इनका भी आपको पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, उर्दू में भी 400 मिलियन लिख लेंगे। ठीक हो गया जी। ये इस पोजीशन पे है, एट 100 मिलियन की पोजीशन पर है। तो ये बेसिक चीज़ आपको समझनी है कि वर्ड्स में लिखना, आपको वर्ड्स में बताया गया है तो इस तरह लिखना, पूरा सही तरह डिजिट्स में, हिंसों में लिखना, तो आपको ये आना चाहिए। अच्छा, हमने आपके आसानी के लिए एक डीजे देखें, तसव्वुर, कंसेप्ट, विजात एंड मिसाल के हिसाब से एक टेबल है। नंबर अप टू 1 मिलियन, ये नंबरों को 1 मिलियन यानी कि 10 लाख पढ़ना और लिखना, जो आपका बेसिक है। हमने तो 100 मिलियन तक समझा दिया है। जैसे देखें 450, ये देखिए 456,
456,907 इसको लिखेंगे, देख लें यहाँ ये वाली चीज़ है सिंपल। ठीक है जी। इसी तरह प्लेस वैल्यू हर जगह की कीमत डिजिट क्रॉस प्लेस। अब डिजिट 4 है तो क्रॉस क्या, प्लेस जगह क्या, इधर इधर 4 + 100 मिलियन, ये 5 क्रॉस 10 मिलियन से आप दे देंगे, या नॉर्मली इनके साथ जीरो जीरो लगा देंगे। 100 4 क्रॉस 100,000 से मल्टीप्लाई, ये इनकी क्या होगी, इनसे उसकी कीमत हो जाएगी इंसा प्लस उसकी प्लेस वैल्यू। और पोजीशन कोई पूछे, 4 इज एट 100 पोजीशन, ये चार आपके 100,000 पे मौजूद है। तो ये देखिए, अब इसकी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एक्सपैंड करते हैं। अब एक्सपेंशन में बड़ा इजी तरीका देखिए, 4 5 6 9 0 7। अब ये वाला पोर्शन उठा रहे हैं, तो ये देखिए 4 किस पोजीशन पे है, 400, देखिए 4, ये देखिए 400,000 पोजीशन पे है, +500। उम्मीद है आपने पढ़ रखा होगा। अगर आपको फिर भी कोई इशू है तो उसको फिर इसी तरह एक्सपैंड, अगर कोई कहें कि एक्सपैंडेड तो इस तरह कर देंगे, अगर आप फिर मर्ज करेंगे उसको तो इस तरह लिख लेंगे। तो ये आसानी, एडिशन करेंगे तो आपको पता है जो जिसकी वैल्यू आएगी उसके नीचे लिखेंगे। अगर 40655 है तो आपने देखना है 4 यहाँ पे आएगा, ठीक है जी, और 0 यहाँ पे आ जाएगा, 655 यहाँ पे आ जाएगा, और नीचे फिर 3 इधर आ जाएगा, 22। अगर होता 22 63 तो 22 63 इधर आता, तो फिर आपने एडिशन कर लेना है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन का रूल है, आपने काटना है। ठीक है ना, नंबरों को प्लस वाले को बताओ सीधा लिखकर जमा करें, इसी तरह नंबर, बड़े नंबर में तो छोटा नंबर घटाएंगे आप। ठीक हो गया जी। अच्छा, अगर आपने मल्टीप्लाई करना हो, ज़र्ब देना हो 10 के साथ, 100 के साथ, 1000 के साथ, तो सिंपली क्या करेंगे, एक जीरो, अब 18,250 है, उसको नॉर्मल ज़र्ब से नहीं आप करेंगे, सिंपल जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है जी, 500 बन जाएगा। इसी तरह दो सिफरी 100 है, 1000, तो फिर सिफर बढ़ा दें आप। ठीक हो गया। अब अच्छा, मल्टीप्लाई जनरल में क्या होता है, जो आप बॉक्स मेथड से ज़र्ब देंगे, जैसे आपको पता है 243 क्रॉस 221, और इसको फिर आपने टेबल पढ़ के उसी तरह आपको एलिमेंट्री क्लास सामने सीख रखा है। डिवीजन में अगर करते हैं 10 100 और 1000 से, तो आपने सिंपली आप वो उसको लाते हैं ज़र्ब का, तो जीरो इससे यानी कि एक इसको काटते रहेंगे। ये देखें 45 हो जाएगा, 45,000 को दो सिफर गया है तो 450 रह जाएगा, आंसर आ जाएगा। जनरल आपको पता है डिवाइडेंड होता है, जो तकसीम हो रहा होता है, डिवाइडर होता है तकसीम होने के, उसका जवाब जो होता है वो क्वोशिएंट है, फिर जवाब बाकी रहता है तो रिमाइंडर, अगर मुकम्मल अगर हो जाए तो जीरो रिमाइंडर होता है, ये जो बाकी बनता है। तो इसी तरह ये देखिए, इसको डिवाइड किया तो क्वोशिएंट 1385, 65 85 जवाब है, डिवाइडेंड ये है और डिवाइडर ये है, रिमाइंडर यहाँ पे जीरो बच रहा है। अच्छा, एक होता है नंबर पैटर्न, आपने एक तरतीब सीक्वेंस होता है उसको एक खास रूल लगाकर हासिल करना, मतलब 5 11 17। तो ये भी आपके यूनिट में कवर है, देखिए 5 11 17 है ना, तो 5 के बाद 6 इसमें ऐड किया, और 6 के बाद फिर 11 के बाद 6 ऐड किया तो 17। इसी तरह अगर हमें अगली अगर टर्म चाहिए हो तो फिर 6 जमा करेंगे, तो रूल क्या है कि जमा 6 हो रहा है हर हर उसमें, यानी कि नंबर में। तो और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 23। तो इस तरह पूछे जा सकते हैं आपके क्वेश्चन। होपफुली बड़ी आसानी से हमने कोशिश किया कि आपको समझाएं, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए आपके इससे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, बुक में से मौजूद हैं, देखें। उम्मीद है आपको बेसिक हमने समझा दी, तो आप देख लें। आप इंग्लिश में क्योंकि ये लिखी हुई है, तो हम उर्दू में एलिब्रेट कर रहे हैं। नंबर ये देखें, 1,456,907, ये देखें, इसी तरह मैंने समझा दिए। अच्छा, वही राइट, ये देखें, इन वर्ड्स किस तरह लिखेंगे, यानी कि आएगा 1,456,907, देख रहे हैं 907 लिखा हुआ है, ये देखिए, ये वर्ड्स में है। अब उर्दू में जब वो लिखेंगे, 1,456,907 लिखेंगे। ये उर्दू में स्टूडेंट के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि आप उर्दू में भी पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, अगर उर्दू में पढ़ाया जा रहा है तो इंग्लिश में, क्योंकि अब फार रिमोट एरियाज हैं तो उनके बच्चों के लिए तो इस तरह है, समझने में आसानी हो। अच्छा, ये वैल्यू, वही वैल्यू कहते हैं मकामी कीमत और जगह का तयन, ये देखें। अब एक जो है 1 मिलियन की वजह, एक ज़रबे तीसरा 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख से ज़्यादा थी, तो ये जवाब आ गया, ये उसकी वैल्यू प्लेस वैल्यू होगी, प्लेस जगह है, 1 इज एट 1 मिलियन पोजीशन, ये देखें। इसी तरह इनको इनको नंबर को लिख दिया गया है, ये देखें, और ये एक्सपैंड किया गया है, यानी कि 1, उनकी जो भी वैल्यू होगी उनको ऐड करते जाएं, तो आखिर में जवाब वही आएगा, 1,456,907। ठीक है, इसको जमा भी एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं, यानी कि फैलाई हुई सूरत, फैलाना। अब इसमें वो कहते हैं जी, इसकी प्लेस भी लिखिए और प्लेस भी लिखिए। 5 इज एट एट मिलियन प्लेस, ठीक हो गया जी। एस ओ एस वाले, ये देखिए, ये 5 क्या है यहाँ पे, 1 मिलियन पे, तो इसको हम 5,000 से देख लें, आप दे दें, ये देख लें। ठीक है जी, 50 लाख बन जाएगा।
नाउ इज एट 100,000, 100,000 आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह आपने ये आपने आराम से पीछे समझा दिया है, तो कर सकते हैं। तो आपको इजली ये आप इनकी प्लेस भी जगह किस पे है तो ये है, और ये कीमत क्या है उस जगह की ये बन रही है। 5,987,000 को पढ़ सकते हैं वर्ड्स में, 516, और इसको फिर आपने इसको एक्सपेंशन फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। तो होपफुली ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ये नेक्स्ट देख लेते हैं जी इसकी एग्जांपल। अच्छा, अब होता क्या है कि आपने कंपेयर करना है ऑर्डर होल नंबर, आपने एक उनका अपना मुआवजा करना है, और उनका बताना है कि इनमें से जो आर्डर है, तरतीब है, होल है, यानी कि उनमें बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, इस हिसाब से घटती हुई तरतीब है, बढ़ती तरतीब नजूली है, तरतीब सऊदी है बढ़ती हुई, और सबसे छोटा पहले लिखते हैं, और नजूली में आपको पता है बड़ा। इसमें भी आपको नज़र रखना होता है। आपको अगर समझ आएगी ठीक होगी। जैसे सैलरी ऑफ, अब एक सवाल है, सैलरी ऑफ असलम इज 45,678, ठीक हो गया। यानी कि असलम की जो तनख्वाह है वो 45,678 है, जबकि दैट वाइल दैट ऑफ आमिर इज रुपीज 44,999, यानी कि आमिर की कितनी है जी, 44,999। हाउ कैन वी कंपेयर द सेल्स ऑफ बोथ, अब इनमें से किसकी बड़ी है? तो आपने सिंपल क्या करना है, कंपेयर लेफ्ट साइड से करते हैं। ये देखें, इस नंबर को रख लें, इसको पहले पहले ये जो आखिरी डिजिट है इनको मौजना करें। अगर ये कोई इसमें बड़ा होगा तो वो सैलरी बड़ी होगा, अगर ये बराबर है तो फिर आप मूव करेंगे अगली पे, पहले इसके आ लिया और दूसरे में आ गया आप। ये बराबर थे, अब देखा ये देखिए 5 बड़ा है 4 छोटा है, तो यहाँ पे मुआवजा नहीं हो रहा था, ये बराबर थे, तो इधर आकर पता लगा ये बड़ी है। तो ये जब बड़ी हो गई तो ये फिर पूरी रकम भी इधर रोक लेते हैं, ये क्रेडिटर है ये लेस हो जाएगा, यहाँ पे सेम थी। तो आप कह सकेंगे ये देखिए ये क्रेडिटर देन की अलामत है, ये बड़ा है, और ये छोटा है की अलामत, तो ये अब बड़ी हो जाएगी या ये छोटी हो जाएगी। इस तरह आपने सिंपल, अगर ना इसी तरह अगर कोई कहे ना, टू नंबर्स हैव 6 and 7 डिजिट रिस्पेक्टिवली, विच वन, अगर किसी देखें 6 हिंसे का हमेशा नंबर है और एक है 7 हिंसे का, तो याद रखें 6 हिंसे कम है 7 ज्यादा है, तो आप कहेंगे 6 इज ग्रेटर। नंबर जैसे कोई भी देख लें, नंबर आप देख के आपके पे मैं छोड़ रहा हूँ, 6 इंचों का कोई भी नंबर लें, जितना भी बड़ा हो, अगर तमाम 9 भी लगा दें, लेकिन 7 उससे ऊपर हो जाएगा, ठीक है जी। अभी ठीक हो गया। तो इस तरह ये 6 डिजिट लेस होगा 7 से, या 7 ग्रेटर होगा, डिजिट नंबर होगा। तो विच नंबर इज लेसर, अब देखें इनमें से लेसर कौन है, अब देखें 3 3 6, ये एग्जांपल आ गई, 6 है, और ये 3 3 6 7 नंबर, जो 7 वाला है ये वाला, ये क्या है, बड़ा है। इसको आप पढ़ सकते हैं क्या, 88, 888,888, इसमें आप देखें आपका 8 जो है अब 7 इंचों का है, ठीक है जी। आप देखें 8 मिलियन पे आप चले गए हैं, तो ये पे आप इसको आराम से, इसको छोटा है ये बड़ा है, तो ये ग्रेटर इस तरह हो जाएगा, ये ग्रेटर है, या ये समान है, ये ग्रेटर हो जाएगा। अच्छा, अब इनमें से वो कहते हैं कंपेयर अगर करना है, एक एग्जांपल है देखें, आपको आना चाहिए। देखिए पहले 3 डिजिट्स देखें बराबर हैं, यहाँ पे 6 बड़ा है और ये चौथा जो है 5 छोटा है, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, तो ये वाली अलामत लगेगी ग्रेटर की। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स लर्नर, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, आप एग्जांपल है जी, ऐड अगर आपने करना है, ये देखें इन दोनों को, तो क्या करेंगे, इसी तरह आपने 1 10 100 जो पड़े हुए 1000 इनका आपने तस्वर कर लेना है, या आपने इधर तो लिखा हुआ है, तो ये देखिए पहले ही आपने नंबर लिखा पूरा, अदद लिखा, और फिर दूसरा लिखा। याद रखें अगर ये छोटा होता 25,000, तो 25 इधर इधर नहीं लिखते, स्टूडेंट गलती कर देते हैं। आप देखें 9 और 4 को जमा किया 13 आ गया, 3 एक जो है वो आपको पता है हासिल जिसे हम बोलते हैं, 3 1 4 हो गया, तो जो कैरी है वो आगे ऐड होती है 8 9 10, इसी तरह आपका चलता हुआ ये जवाब आपका सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एक जो बड़ी है ऊपर आपने रखी है, ये देखिए, और इनमें से हमने फ्रॉम, इसमें से ये बड़ी ऊपर है और ये काटना है, तो नेगेटिव ये अलामत है। तो इसी तरह यहाँ पे 2 छोटा था तो एक हमने कैरी, तो 12 बन गया, 4 8 हो गया। मैथड आपको पता है, यहाँ 5 रहेगा, 4 1 है, और फिर 8 में से 3 5, और ये 0 था इसलिए यहाँ से 10 9 1 हो गया। यहाँ 5 था, अब ये 5 8 से इस तरह 15, इस तरह ये जवाब आप आराम से एडिशन कर सकते हैं। तो होपफुली अब द सिंबल लेस देन इज, इसको कहते हैं छोटा है, यानी कि छोटी है, ये छोटा है, लेस देन कहते हैं, और ये क्या सिंबल है, इज ग्रेटर देन, इसको कहते हैं बड़ी है। कोई अगर आपने उसका बड़ा करके दिखानी है तो
हाँ जी। अच्छा, इसके बाद डियर स्टूडेंट्स लर्नर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हेन राउंडिंग फॉलो दी दीज रूल। अच्छा, आपने एक करना क्या है कि अंदाजे से रकम लिखनी है। आप कह देते हैं ना, जिस तरह हम कोई टाइम कहता है जी अभी 8:40 होते हैं, तो हम कहते हैं जी 8:45 होने वाले हैं, तो एक अंदाजा लगाते हैं। तो इसी तरह नंबरों में भी होता है। अब इसमें क्या रूल है, राउंड करना कहते हैं उसको। इनको, अगर कोई राउंडेड लेस देन 5 हो जाए और राउंड का नंबर 5 से कम हो, तो उसको नीचे ले आते हैं। मतलब 5 है तो उसको फिर नीचे कर लेते हैं। अगर वो 5 ग्रेटर अगर 5 या उससे बड़ा है तो वो ऊपर वाले पे हम चले जाते हैं। तो देखिए 58 है ना, अब 8 जो है आखिरी, आखिरी हमने खत्म करना है। ये क्या है, ये बड़ा है 5 से, तो यहाँ 60 कर सकते हैं हम नॉर्मली। और 44 से 4 छोटा है तो हम नीचे आ जाएंगे, 40 कह सकते हैं राउंड करके। 52 2 छोटा है तो इसको 50 लिख सकते हैं। अच्छा, इसको एस्टिमेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब एस्टिमेट किया तो इनका जो क्या हो गया, 150 हो गया। अगर हम वैसे इनकी जमा करते थे 54 था, तो अंदाजा नहीं हमने कर लिया, क्लोजर हो जाता है। द मस्ट मेक सेंस फॉर द प्रॉब्लम, मस्ट बी रीजनेबल, द एस्टिमेटर मस्ट बी क्लोज एग्जैक्ट। अच्छा, याद रखिए एस्टिमेट ऐसा लगाना है हमने कि वो तकरीबन तकरीबन करीबी हो और इसका प्रॉब्लम मसले हल करने में आसानी हो। अच्छा, अब देखिए एक चीज़ वो कहते हैं एस्टिमेट द सम एस्टिमेट द डिफरेंस। वो कहते हैं कि जमा का एस्टिमेट अंदाजा लगाएं और राउंड करके और मनफी का करेंगे सवाल होता है। ये देखें जी, 387 है और 223, इनको 387 को क्या लिखेंगे अब, इसको एस्टिमेट करेंगे, राउंड करेंगे, 7 है बड़ा है तो 400 लिख सकते हैं, राउंड अप टू द नियरेस्ट 100 इसको कह सकते हैं। अच्छा, 293 है, 3 छोटा है तो 2 है, इसको हम, अच्छा ठीक 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 ठीक। अच्छा, हमने क्योंकि 100 प्लेस से ले रहे हैं ना, 93 ले रहे हैं, 87, तो उसको 400 कर सकते हैं, इसको 300 कर सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, इसको 700 कर दिया और एक्चुअल 680 है। इसी तरह नेगेटिव में देखें, 592 है। अब ये देखें, अच्छा इसमें मेरे से अगर 10 होता तो सिर्फ आखिरी देखते हैं, 100 है तो इन दोनों को देखते हैं। तो इसमें हम 9 और 8 देखें, ये बड़े हैं। अगर ये छोटे होते 5 से, यहाँ देखना होता, उसमें हम सिंपल क्या देख रहे थे, अपना नेरेस्ट टेंस को देख रहे थे। तो 10 को, इसमें क्या है, 100 की जगह को हमने देख रहे हैं 100, नेरेस्ट 100 का मतलब 100,000 होता तो ये वाली वैल्यू देखते। तो इस तरह आपने उसको एस्टिमेट करना होता है। अच्छा, इसी तरह देखिए 592 है, अब नेरेस्ट 100 किया तो 9 है तो 600 कर दिया। ये 1 है तो छोटा है 1 ना, 5 से 100 पोजिशन पे, तो 400 कर दिया। आप इनमें करेंगे 200 आ गया, वैसे 191 एग्जैक्ट डिफरेंस निकालते हैं, ये हो गया। तो आपको उम्मीद है इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा जी। इसके बाद हमने अगर इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, डियर स्टूडेंट, आपको पता है हमने देखा था कि ये देखें इस तरह क्वेश्चन आ गया तो ये देखें बॉक्स मैथड, ये तो आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ। ठीक है। ये जवाब आ गया। इसी तरह आपने इसके साथ करना है तो ये भी देख लें, तो ये देखें इसको किया, फिर आपने यहाँ जीरो लगा देना है, जितने नंबर होंगे जीरो लगाएंगे, फिर ऐड कर लेंगे। अच्छा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, ये देखें, ठीक है। कॉस्ट ऑफ वन वॉल क्लॉक के साथ 56, 1500, 1560, यानी 1560 रुपये एक। जो आपकी घड़ी है वॉल दीवार की, तो उसकी कीमत है 1560 रुपये। 35 की कितनी होगी तो मल्टीप्लाई कर देंगे, सच वॉल क्लॉक, ठीक हो गया। अच्छा, अब डिवाइड करने का बड़ा आसान तरीका, बड़ा आपको पता है। ये देखिए 16,620 है, और ये आपका क्या होगा, डिवाइडेंड होगा, और डिवाइजर ये तकसीम होने अपना होने वाला, ये डिवाइजर है तकसीम करने वाला, 112 है। और फिर ये क्वोशंट होगा और रिमाइंडर यहाँ पे जीरो आ रहा है, तो ये देखिए वो टिपिकल आपने टेबल पढ़ना है, ये करते हुए जवाब देना है। ये वेल गेट, अब जो है ना बच्चा, आप कोई क्वेश्चन है भाई 1385 इसका जवाब आ रहा है कि इक्वली अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है हर बच्चों में, जो कि इतनी रकम है 12 बच्चों में तकसीम करनी है, तो आप हर बच्चा कितना लेगा, ये है। अब इसी तरह ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका ये आ गया। तो ये आपका उम्मीद है यूनिट 1 का ये जो पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट है, हमने इसे यहाँ पे कर दिया है। अच्छा, नेक्स्ट है जी, टर्म्स को आपने पैटर्न करना है। जो पैटर्न होता है एक मखसूस रूल, आपने पीछे भी समरी टेबल में देखा था किस तरह वर्क करती है। पैटर्न देखिए, 4 12 20, इसमें 8 देखें जमा हो रहा है, तो फाइंड द रूल होगा कि 8 जमा हो रहा है। नेक्स्ट 3 टर्म इसी तरह आप देखें, 8 8 36, 44 हो जाएगा। 44 के बाद क्या होगा, आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है जी। 8 8 जमा करते हैं, 44 52, 44 यहाँ आ जाएगा, 52 आ जाएगा, और फिर 60 आ जाएगा। तो ये रूल क्या है, रूल ऑफ क्वेश्चन नेक्स्ट टेन बाई एड टू द प्रीवियस नंबर, यानी 8 इसमें जमा हो रहा है। नेक्स्ट 3 है, 44 52 60 हो जाएंगे। अब दिस पैटर्न फाइन, अब इसको देखें, इसको क्या करेंगे, 52 है 47 में देखें, उसमें ऐड हो रहा था, इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है 5, तो इस पे 37 आ जाएगा, और फिर 32 आ जाएगा, और फिर 27 आ जाएगा, 27। तो
अच्छा, इसी का इसमें से दो है, दो दो, अच्छा इसमें मल्टीप्लाई है, दो से मल्टीप्लाई चार हुआ, चार से मल्टीप्लाई आठ हुआ, आठ से मल्टीप्लाई 62 हुआ, 32 हो जाएगा, 64 128। अच्छा, फाइंड द नेक्स्ट थ्री टर्म। अब देखें यहाँ पे ये हमने फाइंड निकाल लिया, ये देखिए 128। तो इसी तरह वी कैन आल्सो फाइंड द पैटर्न इन चार्ट और टेबल ऑब्जर्व। चार्ट में देखिए कि 10 इसमें 9 जमा हो रहा है, देखिए इसी तरह इसमें देखें 11 आपका जमा हो रहा है। तो हम टेबल में भी पैटर्न वी सी दैट पैटर्न इज बीइंग मेड इन कलर्ड बॉक्सेस, 9 ऐड हो रहा है। तो रूल आप 9 एडिंग है और नेक्स्ट टाइम हम फाइंड करते हैं। 100 से हम स्टार्ट करें तो ये पीछे देख लें, तो 11 यहाँ पे जमा हो रहा है। तो ये पैटर्न इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए आसानी रहेगी, समझने में आसानी होगी। जी ये देखिए, फिर वही सीक्वेंस 3 6 9 12, तो तीन तीन जमा हो रहा है। तो आपने क्या करना है, पोजीशन फर्स्ट पोजीशन पे क्या है जी, टर्म 3 है। सेकंड पोजीशन पे अगर उसमें ऐड हो रहा है, देखिए फाइनल पोजीशन टर्म यूजिंग द फॉलोइंग, ये देखिए हमने पोजीशन नंबर और टर्म मालूम करनी है। पोजीशन नंबर क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कितने नंबर पे है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपने फोर्थ 12, फिर इधर 15 हो जाएगा 15, और फिर इधर सिक्स पे टर्म पे हो जाएगा 18। द रूल ऑफ पैटर्न एडिंग 3 टू प्रीवियस वी कैन राइट इट। अब इसमें इस तरह पोजीशन कर सकते हैं, पोजीशन फर्स्ट पे ये 3 है, फिर ऐड किया, फिर ऐड किया, इस तरह टेबल बना सकते हैं आप। अब फोर्थ पे क्या 12 आ गया, फिफ्थ पोजीशन हमें बतानी है, तो यहाँ पे ऐड करके इस तरह भी आप पोजीशन और टर्म पूछा जाए तो आपने यहाँ, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो आराम से आप इस तरह का लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ट्राई योर सेल्फ आइडेंटिफाई रूल्स ऑफ दिस पैटर्न आल्सो फाइंड द नेक्स्ट थ्री टर्म्स। अभी एक दो मैं करता हूँ, आप आराम से कर लेंगे। तीन है तो रूल क्या हो जाएगा इसमें, हर टर्म में तीन ऐड हो रहा है, नहीं सॉरी थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी दो से मल्टीप्लाई हो रहा है हर टर्म। यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई हुई, ये भी मल्टी, अब यहाँ 48 हो जाएगा, और फिर आप 96 है, 96 को फिर टू से मल्टीप्लाई करें तो तो आपको पता है 192 हो जाएगा, 192। सो इसी तरह ये देखिए 5 7 10, और ये तो यहाँ पे दो जमा किया, फिर तीन जमा किया, फिर चार जमा किया, फिर पाँच जमा करेंगे 19 हो जाएगा, फिर छः जमा 25, 25 के बाद सात जमा 32 हो जाएगा। अब 100 से चार हमने निकाला, तो फिर पाँच हमने निकाला, फिर इसने छः निकला, फिर सात निकला, अगर आठ निकलेगा और सो आना आप करते जाएंगे तो 70 आ जाएगा, फिर नौ निकलेगा तो आपको पता है 61 आ जाएगा, फिर 10 निकलेगा तो 51 आ जाएगा। इस ऐड 80, अब देखिए ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो यहाँ पे सिंपली जीरो हर एक में ऐड करते हैं, 8000 80,000, और फिर आपने 8 लाख, और 800,000, और फिर आपको पता है 8 जीरो जीरो ऐड करेंगे। अब इसमें से, अब ये देखिए 350 है, तो 900, और ये था 900,000 था। अब फिर 90,000 रहेगा, एक जीरो निकाला है, उसमें ऐड हो रहे थे, इसमें हम एक एक कम कर रहे हैं 9,000, और इसी तरह एक करेंगे 900 हो जाएगा, और फिर 900 के बाद 90 हो जाएगा, और 9 रह जाएगा। तो इस तरह ये आप पैटर्न आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा है जी स्क्वायर, यूनिट वन में आपका स्क्वायर नंबर भी मिल सकते हैं कि आपने, यानी कि मुरब्बा जैसे हम बोलते हैं आम जबान में। ठीक है जी, ये देखें एक को एक से ज़्यादा दे सकते हैं, छः को छः से आपस में ज़्यादा दिया, 36 10, इसी तरह टू का टू, ये इस पे देखिए स्क्वायर आ रहा है, इस तरह देख लें, थ्री का स्क्वायर ऊपर टू। इसकी अलामत आपको बता देता हूँ, ये ऊपर टू होता है, थ्री पे पावर टू होता है, थ्री टू, यानी कि तीन की ताकत दो, नौ हो जाएगा। आपस में ज़रूर लेना किसी इनसे को, उसका मुरब्बा स्क्वायर नंबर कहलाता है। ये देखिए इसी तरह क्यूब नंबर तो मुकाब एक अपने अपने आप से किसी नंबर को तीन मरतबा ज़रब देना। ये देखिए दो का तीन बार आठ दिया, पाँच का तीन मरतबा ज़रब दिया, 124 है, इसके ऊपर तीन लिखा जाता है, वन का तीन, तो एक ही वहीं रह जाएगा, एक का जितनी भी पावर हो वो एक ही रहेगी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये टू का दिया एट है, थ्री का थ्री कैसे दे, ये देखिए ये मुकाब कहलाता है, नंबर से मुकाब अदाद कहलाते हैं, ठीक क्यूब कहते हैं। तो स्टूडेंट लर्नर, ये था हमारा यूनिट वन। उम्मीद है आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। यूनिट टू होता है जी एच सी एफ एंड एल सी एम। तो एच सी एफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड एल सी एम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एच सी एफ को आधे आजम कहते हैं उर्दू में, और एल सी एम लीस्ट कॉमन मल्टीपल को जुदा फैक्टर कहते हैं। तो फैक्टर्स क्या है जी, आध हैं जो तकसीम कर रहे होते हैं, वरना में जो किसी नंबर पूरा तकसीम करते हैं। फैक्टर ऑफ 12 क्या होगा, 1 2 3 4 5, तो ये तकसीम करते हैं 12 को। मल्टीपल क्या होता है, वरना जो किसी नंबर को ज़ब्त देकर बनता है, मतलब 6 है तो एक से मल्टीप्लाई किया, दो से, इसी तरह ये आप क्या हो गए, ये आपके अजायज़र भी हो गए, जिसे हम अजायज़र भी कहते हैं, मल्टीपल्स हैं। फैक्टर में फ़र्क क्या है, फैक्टर हमेशा नंबर से छोटे या बराबर होते हैं, नंबर के छोटे या बराबर आकर एंड होते हैं। मल्टीपल हमेशा क्या होते हैं, जो अजायज़र भी होते हैं, बड़े या बराबर होते हैं। 20 है, ये देखिए फैक्टर ऑफ 20, ये देखिए
छोटे या बड़े, और ये स्टार्ट ही बराबर हो सकता है या बराबर बड़े होते हैं, चलते रहते हैं। हाईएस्ट कॉमन नंबर, दो या ज्यादा नंबर का सबसे बड़ा मुश्तरका जो आद होता है, यानी कि 12-18 में से वो अदद जो मुश्तरका हो, बड़े से बड़ा अदद जो इनको तकसीम करे। देखिए 6 कर रहे हैं, तो आद तो वैसे इनके और भी है। ठीक है जी। इसी तरह एलसीएम डिस्काउंट में इजाफे का दो या ज्यादा नंबर का सबसे छोटा मुश्तरका है अजायद अरबी। 4 और 6 का क्या होगा? 12। अजायद अरबी कहते हैं कि 4 और 6 का सबसे वो नंबर जिसपे ये दोनों तकसीम है सबसे छोटा। वैसे तो ये 24 पे भी हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन 12 सबसे छोटा था। अच्छा, इसका तरीका क्या है आपने निकालने के लिए? मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि आपने देखें 48 36 का निकालना है, तो 48 को तकसीम करें, ये डिवीजन मेथड बताया गया। 36 से 12 रह गया, और फिर आपने इसको 12 किया, तारीख तो रिमाइंडर जहाँ जीरो हो जाएगा, एच सी एफ वही होगा। जैसे ये देखिए 12 8 का हमने ये 12 आया हुआ है, यानी कि आपका 48 36 का 12 है। ये एक होता है तजदी का मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे प्राइम नंबर क्या होता है? जो एक और अपने आप पे जो तकसीम होता है उसे प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर कहते हैं, आद कहते हैं, यानी कि मुफरद आद। ठीक है ना। मुरक्कब होता है जो एक और एक के अलावा ज़्यादा पे तकसीम होता है, जैसे 6 है, 8 है। तो इसी तरह एलसीएम निकालने का तरीका क्या है? देखें 12 बार डिवाइडेड बाई, यानी कि आपने आगे मेथड देखेंगे तो ये 60 बनेगा। अच्छा, इस तरह वर्ड प्रोग्राम प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे 48 लड़के 36, ये देखें एच सी एफ इसका क्या निकलेगा? 36 प्लस लड़कियां हैं तो 12 ही निकलेगा। सो तो हम यूनिट 2 की जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं बुक के मुताबिक। अच्छा, ये देखें यहाँ पे आपने आधे आजम प्राइम फैक्टराइजेशन वही बात कर रहा हूँ। तो ये देखें ये मतलब आपने देखा हुआ है 12, और फिर पहले स्टार्ट दो से करते हैं और चलते रहते हैं, और ये इसी तरह। अब यहाँ पे लिखेंगे यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि मुफरत तजी, अगर उर्दू में आप लिखेंगे मुफरत तजिया 12, तो इसको ये देखें ये यहाँ पे 2 + 2 + 3 लिख देंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन 30 ये हो जाएगा। और ये इनमें देखेंगे जो मुश्तरका होगा वो वही कॉमन प्राइम फैक्टर होगा, और वो आपका जो सबसे बड़ा से बड़ा है, जो बड़ा बड़ा टू ही सिर्फ आ रहा है कॉमन इन तीनों में जो एक है, तो वो हम आधे आजम या हाईएस्ट काउंट फैक्टर होगा, या एस सी एफ फाइंड कर रहे हैं। फाइंड द ग्रेट नंबर विच कंप्लीट डिवाइड छपी। अच्छा, ग्रेटेस्ट नंबर जो फाइंड करना है वो भी एस सी एफ होता है अगर सवाल आ जाए। अब डिवीजन मेथड से करना है, ठीक है ना। देखें पहले आपने इनमें से दो बड़े चूज करने हैं, 60 48, बड़े को अंदर और छोटे को ये बाहर करके आपने डिवाइड करना है। ये 12 हो गया, फिर इसको आपने इधर रखना है। तो अब ये तकसीम कर दिया इसने, 12 ने कर दिया 48 को। अब फिर आपने 12 को इस पे करना है, 26 पे, देखें दो, और फिर आपने 26 जो जवाब आया इसको आप फिर आपने तकसीम करना है, जो रह गया नंबर ये देखें। ये डिवीजन मेथड है। द एच सी एफ ऑफ टू आर मोर देन टू नंबर विच हैव नो कॉमन प्राइम फैक्टर इज ऑलवेज हाँ, 1। अच्छा, इससे याद रखें अगर कोई भी नंबर उनका कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, जैसे यहाँ पे 2 आ गया, तो वो एक ही कहलाएगा, यानी कि एक एक तो हर एक में तकसीम ही करता है। अच्छा जी, ये लास्ट डिवीजर होता है, सो क्या हो गया? एच सी एफ क्या है जी? हैश काउंट आधे आदम जो है इसका 2 है। अच्छा फाइन, अब जुराफेकल क्या होता है? अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन की मिसाल होते आप देते हैं। ये देखिए अब फर्क क्या है, ये देखिए 64 और इनका। अब प्राइम फैक्टर मुफरत है, 16 की मुफरत है, या प्राइम फैक्टर अब 16 क्या है? ये देखिए लिख दिया आपने। और प्राइम फैक्टर 30 लिख दी, ये देखिए ये लिखे, ये लिखे, और फिर आपने ये लिखे। अब इसमें देखना है कि कॉमन कौन से हैं और नॉन कॉमन कौन, मुश्तरका और गैर मुश्तरका। अब 16 364 में मुश्तरका ये 2 था, ये देखिए 2 लिख दिया। अच्छा, इसके बाद आपने देखना है। अच्छा, इसमें आप तीनों में नहीं देखना, इसमें तीनों में देखना होता है, लेकिन इसमें दो में भी मुश्तरका है वो भी लिखना होता है। ये देखें ये और ये इधर 2 लिख दिया, यहाँ और यहाँ ये भी लिख दिया मुश्तरका, और इनमें 2 और 2 ये भी लिख दिया। अब बाकी जो 5 3 2 2 है ये नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर है, ये देखिए ये लिख दिए। ठीक हो गया जी। अब इनका जवाब 16 आ गया, इनका क्या है? इनको मल्टीप्लाई करना है सिंपली, 16 और 60, और फिर आपने इन दोनों को ज़ाब दे देनी है, और 960 है, तो एलसीएम ऑफ इसका 960 बन जाएगा। तो इस तरह आपने यानी कि इनकी मुफरत तरीके के जरिए अपना ये मेथड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बड़े आसानी से, ये बड़ा आसानी तरीका है कि जो आपके कल 3 नंबरों का आपने थ्रू डिवीजन तकसीम के जरिए करना है, तो इस तरह लिख कर आप 2 से शुरू करें, जो तकसीम हो तकसीम लिखते उसके जवाब लिखते जाएं, नहीं तो फिर जो है वो आगे चल रहे हैं। और ये देखिए ये आया तो इनका आपने 60 आया, तो इनका इजाफे का। अच्छा, दैट से 2 और मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कमिट डिविजिबल बाय द गिवन नंबर। साहब दे अब देखिए 60 है, ये सब छोटे से छोटा दर्द है जो इन तीनों में तकसीम होता है। इससे आगे तो ये तीनों कहीं आ सकता है, आप तकसीम हो जाए, लेकिन ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर है। जी, नेक्स्ट है जी यूनिट 3, और इसके हवाले से हम आज एग्जाम देख लेते हैं। पहले आपने
जो हमने टेबल बनाई है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं। फ्रैक्शन होती है कसर कहते हैं हिसाब से रहे कि पार्ट्स मकसद है। यानी कि जैसे अगर एक हम किसी चीज़ को चार हिस्सों में तकसीम करते हैं और कहते हैं जी कलर भर दें फॉर एग्जाम्पल, तो ये दो हिस्से हैं, 2/4 लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं, तीन हिस्से बनाते हैं। यानी कि आपने क्या करना है, इसे अगर दो हिस्सों में लिखना, न्यूमरेटर होता है जिसे हम कहते हैं मुखरज उर्दू में, ऊपर हमेशा लिखना जाता है। डिनोमिनेटर होता है नीचे, जिसे हम सॉरी, न्यूमरेटर होता है शुमार कुनिंदा, ठीक है, ऊपर होता है शुमार कुनिंदा और नीचे होगा मुखरज, जिसे डिनोमिनेटर कहते हैं। और न्यूमरेटर होता है शुमार कुनिंदा और नीचे मुखरज होता है, जो जैसे 3 यहाँ पे न्यूमरेटर है जिसे हम शुमार कुनिंदा कहेंगे, 4 मुखरज है जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो इसको पढ़ते हैं 3/4, 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 या 3/4, ठीक हो गया। प्रॉपर फ्रैक्शन वाजिब कसर कहते हैं। उसमें जो होता है न्यूमरेटर, ये देखें ये छोटा होता है, डिनोमिनेटर ये नीचे वाले से, ये देखें 2/5, ये प्रॉपर एक फ्रैक्शन है या वाजिब कसर है। इम्प्रॉपर गैर वाजिब कसर किसे कहते हैं, न्यूमरेटर प्रॉपर भी हो सकता है या बड़ा होगा डिनोमिनेटर, ये 7/4 है, तो ये हमेशा मिक्स, आगे पढ़ेंगे नंबर में लिखा जा सकता है, जिसे मखलूत कसर में लिख सकते हैं, ठीक है ना। मिक्स फ्रैक्शन या मिक्स नंबर, होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। देखें अब देखिए 7/4 है, इसको हम डिवाइड कर देंगे वहाँ, ये देखिए सीधा 3 2 क्या हो 6+1, ठीक है ना, 7/3। अब ये प्रॉपर बन गया और ये होल नंबर है। तो इस फॉर्मेट को जो लिखा हुआ था ना, 2 से 1/3 है, 2 × 1/3, तो क्या होगा ये आपकी इस तरह लिखने को, या इसको 7/3 भी लिख सकते हैं, जो कि गैर वाजिब बन जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी। अच्छा, इक्वल फ्रैक्शन बोल रहे हैं जो बराबर हो। आप देखें 1/4 2/4 है और 3/6 है। अब इनको अगर मुख्तसर सूरत में लिखें तो आप देखेंगे ये सारे 0.5 ही आएंगे, 1/2 3/6, क्योंकि इनको आप देख लें तो ये आपकी इक्वलेंट कहलाती है, बराबर कसूर हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म के मुख्तसर फ्रैक्शन को, कसर को उसकी मुख्तसर शक्ल में, मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखने का नाम है। जैसे अब 8 8 बाय यानी कि बाय 12 है। अब देखिए इनमें से आपने ना कॉमन उनका फैक्टर ढूंढना है जो बड़े से बड़ा हो, जो इनको डिवाइड कर सके। तो इनमें अब देखिए 4 आराम से नजर आ रहे हैं। वैसे आप समाले से 2 से शुरू कर सकते हैं, करते जाएं जब तक ये उसके बाद ये डिवाइड ना हो सके। याद रखें अगर एक नंबर इसको डिवाइड कर उसको भी करना पड़ेगा, ये नहीं कि इसको करें इसको रहना नहीं। आप देखिए आप 4 से करते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 × 4, ठीक है ना। 2/3। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। अब इसके बाद आप डिवाइड नहीं कर सकते किसी मुश्तरका नंबर से। लाइक फ्रैक्शन होती हैं, यानी कि डिनोमिनेटर बराबर होते हैं। अब ये देखें 8 8 ये होता है एक जैसी, जो कसूर होती हैं, यानी कि मुखरज एक जैसा हो, ये 3/8 है और 5/8, ये इसको कहते हैं लाइक फ्रैक्शन या यानी कि एक जैसी, ठीक है ना। और ये जो मुख्तलिफ हो फ्रैक्शन हो या अनलाइक फ्रैक्शन हो, उनके ये देखें डिनोमिनेटर मुख्तलिफ होंगे। डिनोमिनेटर ये हैं जिसको मुखरज कहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब अच्छा, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन जब करते हैं तो ये देखें अगर ये डिनोमिनेटर क्या है आपके बराबर है तो सिंपल न्यूमरेटर को ऐड कर दें, ये देखें। इसी तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर न्यूमरेटर है एक ही, आपके डिनोमिनेटर सिमिलर है, तो ये आपका एलसीएम भी बन जाता है। तो फिर आपने इनको इसमें से निकाल दें तो ये आ जाएगा। अच्छा, अब होता है क्या, अच्छा इसी तरह अगर ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मुख्तलिफ हों तो फिर आपने एक एलसीएम का मेथड होता है, इन दोनों का लेके फिर आपने यहाँ पे जो है इससे डिवाइड कर लेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी होगा ऊपर बाद में वो तरीका आपने उम्मीद है सीख रखा होगा, नहीं तो एग्जाम्पल में हम देख लेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर, अच्छा न्यूमरेटर न्यूमरेटर से आप खा जाएगा और ये इससे अगर कहीं से हम काट भी सकते हैं, अगर काट रहा हो यहाँ पे कोई एक दूसरे को, ये इसको डिवाइड कर सकता है, ये इसको भी डिवाइड कर सकता है, या कोई मुश्तरका नंबर दोनों को डिवाइड कर सकता है, नीचे वालों को ऊपर वाले, मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन सब्ट्रैक्शन और इसमें नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है तो फिर आप सिर्फ 4 × 2, 8 आ जाएगा, 5 × 3 5 3 15। तो ये आपकी मुस्तदरी शक्ल आ गई है। डिवीजन में क्या होता है, फर्स्ट फ्रैक्शन डिवाइडेड बाई सेकंड, देखें डिवाइडेड बाई, अब इसको क्रॉस जब लगाते हैं तो ये इनका ये चेंज हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाते हैं, ठीक है जी। 5/2 लिखते हैं, 3/4 × 5/2, 15/8 आ गया। अब इसको अगर मिक्स्ड नंबर में लिख सकते हैं, मखलूत कसम में भी लिख सकते हैं। अच्छा अच्छा इस तरह वर्ल्ड प्रॉब्लम जो आमतौर पर आ सकते हैं, जैसे एक ताल में 2/5 यानी 2/5 देन पढ़ाई की और दूसरे ने 3/5, कुल कितने दिन हो गए, तो दोनों को ऐड कर लें तो एक बन रहा है, ठीक हो गया। तो एडिशन के बाद ये जवाब जी। तो हमने अपने जो मेथड है अपने इस हिसाब से देख लिया। तो हम आइए
यूनिट 3 की एग्जाम्पल जो बुक में है फेडरल बोर्ड के, और वैसे तो ये यकसा हर एक के कॉन्सेप्ट है, तो हम ये फेडरल की बुक को उठाया हुआ है, जो तो इसके वजह से कंपेयरिंग फ्रैक्शन विद लाइक डिनोमिनेटर। अच्छा, हमने अगर फ्रैक्शन को अपने कसूर को हमने मुआवजा करा हो, जैसे असद एट 1/7 ऑफ ब्रेड, सना एट 3 ऑफ ब्रेड। अब एक ब्रेड है, यानी कि एक डबल रोटी है, इन्होंने 1 बटे 7 हिस्सा खाया, इन्होंने 3 बटे 7 खाया, किसने ज्यादा खाया? तो हमने इसका कंपेयर करना है, मुआवजा करते हैं। ये देखिए 7 7 दोनों का डिनोमिनेटर मुखरिज एक है। तो आपने क्या करना है, अगर एक है तो ऊपर पे डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वही कसर बड़ी होगी। तो ये देखिए 3 बड़ा है ना, तो इसलिए ये देखें ये कसर बड़ी है और ये छोटी है, ये छोटी है, या 3/7 ग्रेटर देन 1/7 लिखेंगे। न्यूमरेटर कर देना है फ्रैक्शन में लार्ज न्यूमरेटर लार्ज, ये बताया गया है। बाकी थ्योरी समझने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल, आपको भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अगर ये न्यूमरेटर जो है वो आपके एक जैसे हों तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, अब ये 3/5 है एंड 3/10 है। ठीक है, अब ये इन स्कूल मैच क्रिकेट, एक स्कूल का मैच है, हसन वन 3 गेम्स आउट ऑफ 5। हसन ने 5 में से 3 गेमें जीती, नबील वन 3 गेम्स आउट ऑफ 5। नबील ने 10 में से 3 गेमें जीते। हु इज बेटर प्लेयर? अब आपने देखना है किसने ज्यादा, मकसद है दोनों का, यानी कि 3/5 और इनका मुआवजा करना है, जो बड़ा होगा वही हो जाएगा, वो बेटर प्लेयर होगा, जो ज्यादा जीता होगा। टू फाइंड, लेट्स कंपेयर, ये देखिए फिगर शो द हसन पीटर। अच्छा टू कम, अच्छा इसमें है टू कंपेयर फ्रैक्शन विद लाइक वी यूज द फॉलोइंग, कंपेयर डिनोमिनेटर। अब देखिए डिनोमिनेटर को देखा जाता है, उसमें अब अगर ये बराबर होते थे ना डिनोमिनेटर, तो वो न्यूमरेटर देखते जो बड़ा था वही बड़ी थी। अब इसमें देखना होता है नीचे वाला जो छोटे वाला जो है वो बड़ी रकम होती है। द फ्रैक्शन विद लार्ज डिनोमिनेटर है हमारा। अब 10 जो है ये लार्ज है डिनोमिनेटर, तो इसका मतलब ये 3/3 10 छोटी है और ये बड़ी है। ठीक है, इसलिए ये खिलाड़ी ये बड़ा होगा जिसने, ये देखें हसन की जो बात हो रही है, लार्जर डिनोमिनेटर संभाला, तो लार्जर ये छोटा है, यानी कि अब इसने, तो हसन ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, बेटर प्लेयर हसन है। ये एक रकम बड़ी हो जाएगी, ये छोटी है क्योंकि डिनोमिनेटर इसका बड़ा है। ठीक हो जाएगा। अच्छा, इसमें से देखें और कहते हैं टेक द सम फ्रैक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फ्रैक्शन। अब देखें इसके डिनोमिनेटर यानी मुखरज बराबर हैं, तो ये जो कसर बड़ी, ये न्यूमरेटर बड़ा है 5/9, ये ग्रेटर देन हो जाएगा। तो इसमें ये बड़ी है और ये इसमें टिक कर देंगे, ये छोटी है। अब ये देखें, इसमें देखें इसमें डिनोमिनेटर एक है, लाइक है, एक जैसे हैं, तो डिनोमिनेटर इधर 9, ये बड़ा है तो ये छोटी रकम हो जाएगी, तो हमने समानस सीखना है। तो उम्मीद है ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब होता क्या है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मुख्तलिफ हैं मुझसे, उस वाले से क्या करेंगे? जैसे उर्वा रीज 1/4 ऑफ द बुक एंड आमना रीज 2/5। इसमें देखिए ना तो न्यूमरेटर एक जैसे हैं ना डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, तो फिर हु रिलेट्स, जो इनमें से कम कौन से यानी कौन पढ़ती है, तो आइए देख लेते हैं। टू कंपेयर फ्रैक्शन विद अनलाइक एंड, इसमें हम देखें वही चूज द फॉलोइंग। अब इसमें हमने एलसीएम लेना होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। अब ये देखिए नीचे वाले का 4 और 5 का एलसीएम क्या 20 बन रहा है, आप निकाल के देख लेंगे। ठीक है, ये देखें। अब आपने क्या करना है, इनको जो एलसीएम है ना, दोनों को आपने इस तरह करना है कि उनके डिनोमिनेटर बराबर कर लेने हैं इस एलसीएम के मुताबिक। 1/4 है तो इसका तरीका आसान होता है, कि इसको 5/5 से मल्टीप्लाई कर दें, ये देखिए 5/20 हो जाएगा। इसको 4/4 से काट दें, 8/20। अब देखिए डिनोमिनेटर जिनके बराबर हो गए, अब ये डिनोमिनेटर जिसका भी बड़ा होगा 8/20 का बड़ा है, तो ये तो उसने कहा लेस कौन पड़ता है, तो ये वाला 5/20 आ गया, तो बड़ा आसान है। 5/20 आ गया, तो 5/20 आपको पता है कौन था, ये 1/20, यानी कि उर्वा कम पड़ती है। ठीक हो गया, ये देखिए। अब अब लार्जर, जो लार्जर है, हमने जो लेस पढ़ने वाली वो उर्वा है, और लार्जर जो है ज़्यादा पढ़ने वाली ये है अपना आमना है। अच्छा, एक और तरीका भी है बड़ा आसान, कंपेयरिंग यूजिंग क्लास मल्टी, क्लास मल्टी चिली पाई जिसे आप कहते हैं, वही क्लास मल्टीपल न्यूमरेटर ऑफ वन फंक्शन विद अदर फंक्शन। अब देखिए जी, अब आपको क्या है 3/4 7/8, आसान तरीका, यहाँ पे रखते हैं, इसको इससे क्रॉस कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे कर दें। ठीक हो गया, तो ये 8 × 3 24 हो जाएगा, और ये 4 × 7 28 हो जाएगा। अब इनमें देखें कौन सी ये रकम बड़ी है, तो यकीनी बात है 7/8 ये बड़ी हो जाएगी और ये छोटी हो जाएगी। ये भी बड़ा आसान तरीका है जिसको आप कर सकते हैं। इसी तरह आप देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए या चिली पे के जरिए देखें 5/8 है, तो इस तरह करके देख लें, तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये जो है न्यूमरेटर इसके साथ चला गया, तो ये क्या होगा 6 5 30 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, तो 5/6 बढ़ी है, यानी कि ये भी ग्रेटर हो जाएगा। तो इस तरह आप आराम से मुआवजा कर सकते हैं।
अच्छा, अब एक और मेथड है जी, ऑर्डर करना, ये तरतीब देना। दो तरीके होते हैं, एक असेंडिंग आर्डर है और एक डिसेंडिंग आर्डर है। असेंडिंग आर्डर कहते हैं तरतीब है सऊदी को, कि सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे छोटा, बड़ा, उससे बड़ा, उस चलता रहेगा, और सबसे बड़ा दल आखिर में लिखते हैं। एक होता है आपको पता है, उसको नजूली, तरतीब नजूली उर्दू में कहते हैं। असेंड अपना डिसेंडिंग आर्डर, सबसे बड़ा पहले लिखते हैं, और फिर उसके बाद उससे छोटा, और फिर छोटा, आखिर में सबसे छोटा तरीन जो उसका कम छोटा नंबर होता है उसको लिखते हैं। तो ये होता है। लेकिन आप फ्रैक्शन में भी आपको पता होगा जब ये किस तरह मौजूदा करना है, तो आइए इनके बारे में सीखते हैं। समटाइम वी नीड टू राइट फ्रैक्शन इन ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, और फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू लीस्ट। वही चीज़ बड़े से छोटे छोटे से लिखना पड़ता है फ्रैक्शंस को भी, जो कसूर होती हैं। ठीक हो गया। अब देखिए एलसीएम डिनोमिनेटर इज, अब देखें। अच्छा, अब नंबर थे ये वाले 1/2, 2/3, 3/4, अब इनकी तरतीब बनानी थी। तो अब सबसे पहले तो आपने बताया, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मुख्तलिफ हैं, तो सबका 2, 3, 4 का कॉमन है, तो कोई मसला नहीं है। बाकी देख लें, इनका 12 बनना है, तो सबको 12 12 बना दिया है। सबका जो एलसीएम लेके डिनोमिनेटर 12 12 बना दिया है। अब आपके लिए आसान हो गया है कि जो 12 12 है, जो भी नोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो सबसे बड़ा है। अब ये देखिए, हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, सबसे छोटा 4/12 होगा, फिर 6/12। इसी तरह इसका तो 4/12 का मतलब है सबसे बड़ी। 4/12 किस पे आ रहा है? वो आ रहा है 1/3 के हवाले से, तो 1/3 इधर आ जाएगा कसर। 6/12 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे देख लें, ये 6/12 है, तो 1/2 उसके बाद लिखेंगे। तो इस तरह आप, ये असेंडिंग ऑर्डर है। तो आराम से ये देखिए, कुछ क्वेश्चन है जो थोड़े से हैंड आपको बता दिए। आप इसका भी देख लें, आप इनका एलसीएम ले लें, 12 हो जाएगा। ठीक है ना? ये देखिए, इसके 6/6 कर लें। ठीक है, क्योंकि 2, 4, 3 इनका 12 होता है, तो अगर आपने 6/6, 18/12 हो जाएगा। ठीक है जी। और फिर इसका क्या हो गया, 3 इंटू 4 करेंगे, 4 आ जाएगा, 4/12 हो जाएगा। ठीक है जी। और इसी तरह आप इनको करके देख लें। तो इसी तरह ये क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर होगा। फिर ये क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे घटती हुई सबसे बड़ी पहले हो जाएगी। अगर इसकी असेंडिंग लिखे, डिसेंडिंग लिखते, तो पहले 3/4 आता, फिर 2/3 आता, फिर 1/2 और 1/3। तो इस तरह आप आराम से फ्रैक्शंस को हल कर सकते हैं, और ये आप पे मैं असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ, आप आराम से घर बैठे कर सकते हैं। तो ये आपकी बुक भी फेडरल बोर्ड में मौजूद है। अच्छा, अब इसके बाद इम्पोर्टेंट है कि आपने सब्ट्रैक्ट करना है, और आपने एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है। आप देखें, बहुत आसान है। इनको वही चीज़ आपने एडिशन से क्या प्रैक्टिस है। यस्टरडे वी स्पेंट 1/2 आवर एंड टुडे वी स्पेंट 1/4 आवर ऑन इन द कंप्यूटर लैब, हाउ मच टाइम हैव वी स्पेंट इन द लैब ऑल टुगेदर। अब उन्होंने क्या, एक सवाल है, एडिशन कर रहे हैं फ्रैक्शन को। कल हमने एक, वो कहते हैं, एक 1/2 यानी आधा घंटा, 1/2 आवर हमने खर्च किया, और आज हमने लैब में कितना, 1/4, तो कितना 1/2 को 1/4 से इसी तरह देखें, ये 1/2 है हाफ, तो ये 1/4 चौथा हिस्सा है। तो इनको ऐड कर लें, ये कॉमन है, तो इनका एलसीएम 4 आ जाएगा। इनको ऊपर वाले को ऐड करना है, 3/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो टू मेक द डिफरेंस, अब अच्छा इसका तरीका वही बता रहे हैं, दोनों को आपने आ, ये देखें, इनका डिनोमिनेटर 1 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर आपने ऐड कर दिया। तो इस तरह सब्ट्रैक्शन के लिए है सारा यूज, 1/2 स्पून ऑफ शुगर एंड 1/3 स्पून ऑफ द टी टू मेक ए कप ऑफ टी। यानी ये, अब आधा जो 1/2 स्पून ऑफ शुगर है, और फिर 1/3 चाहिए होता है। फाइंड हाउ मच मोर शुगर शी यूजेस दैन। अब चाहिए, चाय बनाने के लिए 1/3 डालना था, लेकिन उसने 1/2 यूज कर लिया। अब उसके सब्ट्रैक्शन करना है 1/, यानी कि आपने आराम से, क्वान्टिटी शुगर ये है। अब डिफरेंस 1/2 में से 1/3 निकालना है, बड़ी में से छोटी निकालेंगे। तो आपने क्या करना है, सिंपल इनका एलसीएम देख लें, 6 करना है। तो यहाँ भी 3/3 से हो गया, और यहाँ भी 2/2 से हो गया, तो ऊपर फिर आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है इस तरह। ठीक है, सारा यूजर्स 1/4 सपोन आप, यानी कि 1/6 और ज़्यादा शुगर इस्तेमाल करती है। तो ये आप कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल आ गया, सब्ट्रैक्ट करना है 3/4 फ्राम 2 टू, ये मिक्स नंबर है, पहले 3 to 6 इंटू प्लस करें 2 8/3 लिखेंगे। ये देखिए, मिक्स नंबर को पहला स्टेप है, कन्वर्ट द मिक्स नंबर, जहाँ होगा उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रखेंगे। इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर जो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। तो ये आ गया। फिर माइनस करेंगे 3/4। अब ये देखिए, अब इनका 12 है, तो ये इसको 12 बनाना है, तो इसको 4, इसको 4 से, और माइनस ये वही तरीका आपने, ये देखिए 32 में 32 - 9 रहेगा, 23 12 है। और फिर अगर गैर वाजिब कसर है, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो उसको आपने मिक्स नंबर या मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि और एक साइड 11/12 या 1 × 12 लिख सकते हैं। 23 डिवाइड करेंगे 12 से, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 12 1 12, और 11 बच जाएगा, तो A1 1 इधर आ जाएगा, और 11, और फिर ये आपका जो डिवाइडर है, डिवाइडर है, वो आ जाएगा इधर। तो इस तरह
इसी तरह आप देखें, इसको भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप घर बैठे के सब ट्रैक करें, 6 पेपर आप 5/6 कर लेंगे, तो इनका वही 9 और 6 का आपने 18 होता है, तो 6 क्रॉस 2 9 इस तरह करके, इसी तरह इनको भी इनसे भी हम 10 हम पहले इनको दोनों को जमा कर लेंगे, और फिर जमा के बाद इनका जवाब आएगा वो इन इधर से निकाल देंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब नेक्स्ट है जी मल्टीप्लीकेशन, जो आप देते हैं तो वही तरीका। इब्राहिम टेक्स 3/4 आवर डेली टू कंप्लीट द होमवर्क, मतलब फ्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन आप दे रहे हैं। हाउ मच टाइम डज ही स्पेंड ऑन हिज होमवर्क इन ए वीक। अच्छा, आपको पता है कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो भाई आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है क्या। अब 7 का 3/4 करना है, तो बरं इन्होंने ये मेथड किया होगा, क्योंकि आपको पता है एडिशन जैसे है ना, जितनी मतलब करते जाएंगे वो मल्टीप्लिकेशन भी है, यानी कि जैसे टेबल करते हैं 7 × 2 14 होता है, 7/7, उसी तरह बस से ऐड भी करें तो ये आपका ये देखें 7 टाइम 3/4 गया, तो इस तरह हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये आपको फिगर में दिखाया गया है। नॉर्मली आप क्या 7 का 3/4 है, तो आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, और 7 बाई ये 1 ही कंसिडर होता है 4, और फिर इसको मखलूत कसर में लिख दें, ठीक है, डिवाइड करके। 3/4 आ रहे हैं एंड 1 डे, तो टाइम टू वर्क इन आवर में लिखना है, तो ये देखिए 3/4 प्लस 7 है, तो इस तरह 5 × 1/4, यानी कि आप 1/4 यानी कि 5.25 घंटे भी कह सकते हैं। अच्छा, Rabia completed one round of park and covered a distance of 2 × 1/2 kilometer. If she takes 3 round of the park, how much will she cover? अच्छा देखिए, आपको कहते हैं राबिया जो है ना, एक राउंड का पूरा पार्क का राउंड जो लगाती है पूरा, जैसे ये वॉक कर रही है या दौड़ रही है, तो उसने 2.5 किलोमीटर समझ लिया। अगर वो 3 इस तरह राउंड है तो 3 × ये कर लेंगे मल्टीप्लाई। ये देखिए 3 से इसको करें तो इतना आंसर आ जाएगा, 3/1 लिख सकते हैं आपको 3, और इसको 5/2 हो जाएगा। ये देखिए मखलूत के सर में इस तरह आ जाएगा। अच्छा, की फैक्टर कहते हैं अहम मालूम ये है, टू मल्टीप्लाई टू फ्रैक्शन मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय एंड डिनोमिनेटर। अच्छा, आपने क्या किया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से आप देना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से देना है। ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शन डज नॉट अफेक्ट द प्रोडक्ट। ऑर्डर इसको पहले लिख दें, इसको पहले लिख दें, उसका इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखें। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ज़रूर होता है, और डिवीजन में भी। अच्छा, अब डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन हुई फॉर एक्सपेरिमेंट ऑन cooled and hot water. I have to pour 7 × 1/3 liters of water in glasses with a capacity of 1/3 liter. How many glasses will I be able to fill? अब इतने लीटर आपने एक जो है ना, आ, इतने लीटर पानी आपने कुल डालना है, लेकिन गिलासेस की कैपेसिटी क्या है, एक टाइम पे 1/3 लीटर डाल सकता है। कितने गिलास को आपको डालने पड़ेंगे, तो डिवाइड कर देंगे इस पे, इसको ये देखें लीटर है 7/1, इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिवाइड कर रहे हैं, और ये है डिवाइड करेंगे तो क्रॉस करके 1/3/1 हो जाएगा। अब देखें, ये बता रहा है कि ये आपने चेंज करना है तो 3/1 हो जाएगा। ये इसको वैसे रखना है ना, कीप करना है वैसे रहेगा, और इसको आपने फ्लिप कर देना है, ठीक है जी। ये देखिए, और ये देखिए 22 हो जाएगा, तो सो आई विल नीड, यानी कि 22 क्लासेस चाहिए होंगे। अच्छा जी, एग्जांपल देख लेते हैं एक और। हाउ मेनी पीसेज ऑफ 4/2 मीटर्स ऑफ वायर कैन बी कट फ्रॉम ए वायर विच इज 8/5 मीटर्स लॉन्ग। अच्छा, अच्छा 8/4 अब 5 मीटर है ना, टोटल इसकी तार जो आपकी, आप उसमें वो कहता है जी कितनी पीसेस काट सकते हैं, तो 8/5 डिवाइडेड बाई 4/10 कर देंगे। ये देखिए नंबर पीस विल बी फाउंड में डिवाइडेंगे, ये देखिए लेंथ ऑफ इतनी है टोटल, और ये डिवीजन कर लेंगे सिंपल। अगर आप कहीं से काट सकते हैं तो काट दें, देखिए 10/4 आ गया, तो ये देखिए 4, यानी कि आप 4 पीसेस होंगे, 4 से कर दें ना, तो आपको आराम से ये वाला आंसर आ जाएगा। 4 पीसेस आप इस तार से काट सकते हैं, 4/10 मीटर के हिसाब से। अच्छा, 10 द नंबर ऑफ पीस ऑफ, अच्छा लेट्स डिवाइड 3/4, ये आपने डिवाइड करना है। दोनों दोनों इम्प्रॉपर हैं, तो पहले प्रॉपर में डिवाइड कर दिया। 8 × 3 24 प्लस 5 29/8 डिवाइडेड बाई 23। ये देखें इम्प्रा, ये है मिक्स नंबर, तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेंगे, फिर इसको क्रॉस लेंगे तो फ्लिप कर देंगे 10 ऊपर 23। और ये देखें, ये फिर आपने देखें काट रहे हैं, आप काटते जाएं जो काट सकते हैं, ऊपर वाले पीछे से काट सकते हैं, दोनों तरफ कटा सकते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये मखलूत कसर है, यानी कि मिक्स नंबर में। तो इस तरह डिवीजन भी आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा ये फ्रैक्शन में।
तो ये था हमारा आज का डिस्कस पार्ट 1। उम्मीद है आपको बड़े आसानी से ये कॉन्सेप्ट बड़े आसानी से समझ आए होंगे। इस जो टाइम था, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं bukhari@gmail.com, इस पर आप तक कर सकते हैं। ये हमारा अकाउंट व्हाट्सएप नंबर है 03205013। और ये है, हाँ, ये मेरा हमारा यूट्यूब चैनल जिस पे आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स से भी शेयर करें ताकि उनके भी ये आसानी हो। सो आज के लिए यहाँ तक।